नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 6 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दोस्तों, किसानों ने बनाई रणनीति, संसद पे चढ़ाई का किया ऐलान। पश्चिमी यूपी से जाएंगे सैकड़ों किसान। दूसरी बड़ी अपडेट, फिलहाल मिशन यूपी 2022। यूपी में सपा की सरकार बनी तो व्यापारी आयोग का करेंगे गठन। वाराणसी में समाजवादी व्यापार सभा की बैठक। तीसरी बड़ी अपडेट, फिलहाल यूपी में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी की जीत नहीं। ओवैसी का छल का दर्द, सपा पर हमलावर हुए। जी हाँ, इस बीच चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां पर पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को फाइनल टच देने के वाराणसी पहुंचे योगी। काशी को मिलने वाले हैं अरबों की सौगात। पांचवी बड़ी अपडेट, यूपी की जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बारी। 8 को नामांकन, 10 जुलाई को मतदान के साथ मतगणना। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ एक बड़े ऐलान किए। वहीं यूपी में सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व बने रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई चल रही है। तो एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में क्या देश कोविड-19 से लड़ने में विफल हुआ और 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल 8 संगठन में 5 किसान, विपक्षी दलों को चेतावनी पत्र, संसद घेराव का एक्शन प्लान तैयार। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों का आंदोलन अब संसद के मानसून सत्र पर भी असर डाल सकता है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि वो लोग मानसून सत्र खत्म होने तक संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। मानसून सत्र के दौरान किसान किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, इसका पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ 8 जुलाई को तेल गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ भी किसान सड़कों पर होंगे। बता दें आपको, 22 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा और तब से ही किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और जो प्लान बना है उसमें से लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान आंदोलनकारी दिल्ली कूच करेंगे। 22 जुलाई से रोजाना 200 किसानों का जत्था संसद का घेराव करेगा। हर किसान संगठन में 5 किसान दिल्ली में लोकसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। 17 जुलाई को विपक्षी दलों के किसान चेतावनी पत्र भेजेंगे। सांसदों को लोकसभा से इस्तीफा देने या फिर कृषि कानूनों के खिलाफ लोकसभा में मुद्दा उठाने के लिए लिखा जाएगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, मिशन यूपी 22 में यूपी में सपा की सरकार बनी तो व्यापारी आयोग का होगा गठन। वाराणसी में समाजवादी व्यापार सभा की बैठक। दरअसल समाजवादी व्यापार सभा की जिला कमेटी की संगठनात्मक समीक्षा बैठक महुआ डी के माँ केवला देवी लॉन में रविवार को संपन्न हुई है। बैठक के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का तथा मुख्य वक्ता जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता रहे हैं। संगठनात्मक समीक्षा बैठक में संगठन के कार्य प्रणाली और व्यापारी हितों में अपने कर्तव्यों की बात प्रमुखता से रखी गई है। दरअसल कार्यालय में अतिथियों को माल्यार्पण और अंगवस्त्र भी किया गया। इस बीच समाजवादी पार्टी की इकाई ने कहा है कि आने वाले 22 में विधानसभा चुनाव अगर सरकार बनी तो फिर एक बार यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार व्यापारी आयोग का गठन करेगी और व्यापारियों की हो रही तमाम समस्याओं के साथ साथ तमाम चीज़ों का हल निकाला जाएगा। अगले अपडेट, यूपी में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी की जीत नहीं। ओवैसी का छल का दर्द, सपा पर हुए हमलावर। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है और वहीं इस चुनाव में एक भी मुसलमान प्रत्याशी की जीत नहीं मिल सकी है। परिणाम आने के बाद से ही एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयान जारी कर रहे हैं। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने लपेटे में लिया था। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह पर भी निशाना साधा। एक ट्वीट थ्रेड में ओवैसी ने अपना दर्द जाहिर किया। लिखते हैं कि यूपी के 19% आबादी वाले मुसलमानों के एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मनसूबाबंद तरीके से हमें सियासी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी थ्रेड में उन्होंने सपा को टारगेट करते हुए लिखा है कि यूपी की एक सियासी पार्टी खुद को भाजपा का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है। जिला पंचायत के चुनाव में उनके 8,800 सदस्यों ने जीत दर्ज की है, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष की सीटों पर उनकी जीत हुई है। अगले अपडेट, अखिलेश यादव का बीजेपी पे तंज, कहा स्थिरता के लिए सीएम योगी को उत्तराखंड ट्रांसफ़र करे बीजेपी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को उत्तराखंड और यूपी में बेरोजगारी और बदहाली का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को नसीहत दे दी है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति की बेहतरी और दोनों राज्यों में स्थिरता की बहाली के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि वहां रोज रोज नेतृत्व परिवर्तन की झंझट से मुक्ति मिल सके। सपा मुख्यालय से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों में डबल इंजन वार्ड में खड़ा जंग खा रहा है और यूपी में मुख्यमंत्री के कारण लोकतंत्र चोटिल हुआ है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को फाइनल टच देने वाराणसी पहुंच रहे सीएम योगी, काशी को मिलने वाली है अरबों की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की शाम वाराणसी पहुंच गए। पीएम मोदी इसी महीने अपने संसदीय क्षेत्र को अरबों की परियोजनाओं को सौगात देने वाले हैं। माना जा रहा है कि उन्हीं परियोजनाओं की समीक्षा करने और दौरे को फाइनल टच देने के लिए सीएम योगी काशी पहुंच गए। सीएम योगी को 2 महीने से भी कम समय में वाराणसी का ये चौथा दौरा है और इससे पहले 9 और 24 के अलावा 18 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए थे। सीएम योगी के करीब 4 घंटे तक वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान इससे पहले सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इसके बाद दीनदयाल हॉस्पिटल पांड्यापुर में बने सीएमसी विंग्स का भी निरीक्षण किया। अगली अपडेट यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बारी 8 को नामांकन और 10 जुलाई को मतदान के साथ मतगणना। दरअसल यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारी हो गई है। सोमवार को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और अगले 1 हफ्ते में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 8 जुलाई को नामांकन और 10 जुलाई को मतदान के साथ ही मतगणना भी पूरी हो जाएगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। उसी दिन 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। अगले 9 जुलाई शाम 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा। अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक वोटिंग होगी। 3 बजे के बाद मतों की गणना शुरू कराई जाएगी और परिणाम घोषित होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार के अनुसार गोंडा की मुजैना सीट और कोर्ट के आदेश पर जहां भी स्थगन आदेश नहीं होगा वहां तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, सपा सरकार में हुए रिवर फ्रंट के घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 3 राज्यों में छापेमारी, 42 ठिकानों पर तलाशी। दरअसल सपा सरकार में कथित घोटाले रिवर फ्रंट में सीबीआई ने कार्रवाई की है। लखनऊ, कोलकाता, अलवर, सीतापुर, रायबरेली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, इटावा, अलीगढ़, एटा, गोरखपुर, मुरादाबाद और आगरा में एक साथ छापेमारी की गई है। 13 जिलों में छापे, 42 ठिकानों में तलाशी हुई है। सीबीआई ने कई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और अधिशासी इंजीनियरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर सिंचाई विभाग की ओर से लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे को आधार बनाकर 30 नवंबर 2017 में नया मुकदमा दर्ज किया था। हम चलते हैं अगले अपडेट। सीएम योगी ने मन से पूछा, अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलना चाहिए या फिर नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ सरकार की ऑपरेशन क्लीन नीति को लेकर सोमवार को गोरखपुर में कुछ अलग अलग अंदाज बात की। उन्होंने जनता के बीच सवाल किया कि क्या सरकार को अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलाना चाहिए या कि नहीं। जनता ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने फिर पूछा कि सरकार की इस कार्रवाई का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, जनता का समर्थन तो है कि नहीं। लोगों ने हाँ में जवाब दिया। कुछ ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराधियों और उपद्रवियों की संपत्ति कब्जे में लेकर उसे गरीबों में बांट रही है। सरकार का बुलडोजर अपराधियों की छाती को रौंद रहा है। हमारी सरकार में विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। अगले अपडेट, आगरा लव जिहाद केस, पूर्व IAS की बेटी के पैसे से आरिफ करता था पार्टी, हुआ खुलासा। दरअसल धर्मांतरण के आरोपित आरिफ हाशमी का रहन सहन का अंदाज किसी करोड़पति से कम नहीं था। वो लग्जरी गाड़ी में चला करता था। पार्टी के आयोजन के लिए उसे बहाने की तलाश रहती थी। आए दिन होटल में पार्टियां किया करता था। प्रतिष्ठित लोगों को उसने बुलाया करता था। पूर्व IAS अधिकारी की बेटी और होटल मालकिन के रुपए से दूसरे को ऐश कराता था। दारू और नॉनवेज की पार्टी होती थी। पुलिस के अनुसार आरिफ हाशमी तेज दिमाग का था और होटल संचालिका को धमकाने के लिए बड़े बड़े लोगों को पार्टी में बुलाया करता था ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उसके संबंध ऊपर तक है, कई नेताओं से भी है। और इस वजह से वो ये हाल हुआ था। हालांकि अब वो गिरफ्तार हो चुका है। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, RJD के 25वें स्थापना दिवस पर गरजे लालू यादव की ऐलान, जल्द करेंगे बिहार के सभी जिलों का दौरा। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस पर सुप्रीमो RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत राज्य भर के
जनता को संबोधित किया है। वर्चुअल संबोधन के दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि वो जल्द ही बिहार आएंगे और लोगों से रूबरू होंगे। केवल पटना ही नहीं, वो राज्य के हर जिले का दौरा करेंगे और वहाँ के लोगों से मिलकर अपने विचार रखेंगे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि जब हम जनता दल से अलग हटे तभी हमें पता था कि क्या करना है। ऐसे में सभी सहयोगियों के साथ बिहार भवन में पार्टी मीटिंग का गठन किया और एक तरीके से पार्टी बना ली। इसके साथ ही उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा है कि आने वाले समय में बिहार के एक जनता को एक करेंगे और बिहार से ही क्रांति निकलेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी को हटाने की फिर से कहीं न कहीं तरीके से हुंकार भरी। अगली अपडेट लेते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार के बाद हमलावर हुई कांग्रेस, बीएसपी को बताया बीजेपी की बी टीम। दरअसल यूपी में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस 75 में से एक सीट पर खाता नहीं खोल पाई है। यहाँ तक कि वो अपना गढ़ रायबरेली भी नहीं बचा सकी। सपा के समर्थन के बावजूद कांग्रेस इन सीटों को बचा पाने में नाकामयाब रही है। बुरी तरीके से हार से बौखलाई कांग्रेस अब बसपा पर हमलावर है। कांग्रेस ने बसपा को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया है। चुनाव नतीजों के दिन यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट को कांग्रेस ने कहा है बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी है। बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी बता दिया है। दरअसल बीएसपी प्रमुख मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नहीं उतरने का फैसला लिया था और एक ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि बसपा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हमारी पार्टी राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस कर रही है ताकि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हरा सकें और बसपा की सरकार बने। आपको बता दें कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में महज 5 सीटें आई थीं और अन्य को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, स्थापना दिवस पर बोले तेजस्वी यादव, लालू जी ने 2014 में ही बता दिया था, तय कर लो देश रहेगा या टूटेगा। दरअसल आज का दिन बिहार में पूरी तरीके से राजनीतिक गहमा गहमी भरा रहा। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपने स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को सिल्वर जुबली के तौर पर मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यालय में भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल तरीके से किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी उपस्थित रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव खूब गरजे और तेजस्वी ने जहां राजद के इतिहास और वर्तमान की चर्चा की तो वहीं बिहार की नीतीश सरकार भी पलटू राम बता दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम नीतीश कुमार नहीं, लालू यादव के वंशज हैं और लालू यादव कभी झुकते नहीं और जो कभी झुकता नहीं उसी का नाम लालू है और बिहार आने वाले समय में क्रांति करेगा। बिहार से ही क्रांति की शुरुआत होगी और बिहार से ही बदलाव होगा और बिहार से ही 2024 में देश भर में बदलाव की बयार होगी। तो इस तरीके से उनका कहना है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल बड़ी खबरों में अगली अपडेट लेते हैं। मुख्तार अंसारी की हालत ख़राब, पहचान पाना भी मुश्किल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आए दिन बढ़ रही हैं। अब जेल में उनकी हालत ऐसी देखी गई है कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल है। यूपी के कई ज़िलों में रसूख रखने वाले सेहतमंद मुख्तार अंसारी अब काफ़ी पतले हो गए हैं, कंधे झुक गए हैं और बाल दाढ़ी पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी है। आंखों पर भी चश्मा लगाए और वो किसी कमज़ोर बुजुर्ग जैसे नजर आए। दरअसल सोमवार को मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी सीजेएम कोर्ट में पेशी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पेशी में मुख्तार अंसारी को एक और झटका लगा। मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि सुनवाई के दौरान उन्होंने जेल में टेलीविज़न लगवाए जाने की मांग की थी, जिसे जेल प्रशासन ने बजट आने पर लगवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उसे कोर्ट ऑर्डर शीट में डाल दिया गया है। इस तरीके की भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।